नमस्कार दोस्तों, पेश है एक नया वीडियो। इच्छा मोक्ष जीवन का उद्देश्य और सफलता के कुछ नेचुरल टिप्स। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आखिर तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। इच्छा अर्थात काम, तृष्णा, वासना या चाहत, ये सब मानव जीवन के मूलभूत हिस्से हैं। यह वो शक्ति है जो हमें कर्म की ओर प्रेरित करती है, लेकिन अनियंत्रित होने पर यह बंधन और दुख का कारण भी बनता है। सभी प्रमुख धार्मिक परंपराएं और दार्शनिक विचारधाराएं इस बात पर सहमत हैं कि इच्छाएं जीवन को गति देती हैं, लेकिन सच्चा सुख और मुक्ति यानी जीवन से मुक्ति इच्छाओं के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने में ही निहित है। तो साथ ही जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इच्छाओं को संतुलित और सकारात्मक दिशा में उपयोग करना आवश्यक है, तभी हम सफलता का स्वाद चख सकते हैं। तो यह वीडियो धार्मिक, आध्यात्मिक, नास्तिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर इच्छा यानी विल, चाहत यानी डिजायर, जीवन के उद्देश्य और सफलता के प्राकृतिक नियमों की पड़ताल करता है विभिन्न एंगल से, जिसमें हम जानेंगे सभी धर्मों में और धर्म ग्रंथों में इच्छा को लेकर के, मन और काम वासना को लेकर क्या क्या बातें कही गई हैं। प्रमुख धार्मिक परंपराओं के दृष्टिकोण, सबसे पहले जानते हैं हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में इच्छा यानी काम को चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से एक माना गया है। काम जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन इसे धार्मिक और मोक्ष के अधीन रखना चाहिए, ऐसा कहा गया है। भगवत गीता अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 62-63, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने से व्यक्ति में उनसे आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध और क्रोध से मोह, मोह से बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का पतन होता है। गीता इच्छाओं पर नियंत्रण की सलाह देती है, लेकिन पूर्ण त्याग की बजाय इच्छाओं को कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से ईश्वर की ओर निर्देशित करने पर जोर देती है। अब ईश्वर क्या है, यहां यह प्रश्न उठता है। तो व्यक्ति जब तक खुद को नहीं जान ले, तब तक ईश्वर को कैसे जान सकता है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद, मुंडक उपनिषद के अध्याय 3.2.2 में कहा गया है, न आत्मा इच्छति सर्व विश्वम सर्व ही आत्मनि सन्नादति। अर्थात आत्मा ही सब कुछ है और सच्ची मुक्ति आत्म साक्षात्कार में है, जहां इच्छाएं स्वतः शांत हो जाती हैं। यानी आत्म साक्षात्कार करने की सलाह यहां पर लोगों को दी गई है, जहां पर सभी आपकी इच्छाएं, चंचल मन शांत हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। संत कबीर, कबीरदास जी ने माया का इच्छाओं को माया का जाल माना है और भक्ति को मुक्ति का मार्ग बताया है। उन्होंने कहा है, काम क्रोध मद लोभ की सब छोड़ दे माया, कबीर साया क्या करे जो जागे हर की जाया। एक और फेमस संत हुए हैं संत तुकाराम। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। तुकाराम महाराज ने भक्ति को इच्छाओं से मुक्ति का मार्ग बताया है। कहते हैं, ना ही इच्छा काही विठल विठल गजर। सच्ची भक्ति की इच्छाएं, सच्ची भक्ति में इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और केवल ईश्वर का ही नाम रहता है। आइए जानते हैं इस्लाम धर्म में इच्छाओं को लेकर के क्या कहा गया है।
इस्लाम में इच्छाओं को नियंत्रित करने और उन्हें अल्लाह की इच्छा के अधीन करने पर जोर दिया जाता है। इस्लाम के धर्म ग्रंथ, एकमात्र धर्म ग्रंथ कुरान, सूरह अल बकराह 2:185, इन कुरान में कहा गया है कि इंसान को अपनी इच्छाओं को अल्लाह की मर्जी के सामने समर्पित कर देना चाहिए। रोजा यानी उपवास, आत्म संयम और इच्छा नियंत्रण के साधन हैं। वहीं पर प्रॉफिट मोहम्मद अपनी हदीस में कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अल्लाह के जरिए नियंत्रित करता है, अल्लाह के लिए समर्पित करता है, उसे जन्नत में स्थान मिलता है। इस्लाम में वैध और संयमित इच्छाएं स्वीकार हैं, लेकिन अनियंत्रित इच्छाएं पाप का कारण बनती हैं, ऐसा कहा गया है। आइए आगे चलते हैं। हमारे सिख धर्म में क्या कहा गया है इच्छाओं को लेकर के, मनोकामना को लेकर के, काम को लेकर के। सिख धर्म में इच्छाएं यानी काम पंच विकारों यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का हिस्सा है, जो आत्मा को बंधन में बांधती हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के अंग 1386 में गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन को होमे मरे न कोई, मन को मन का हो में मरे न कोई, काम क्रोध में लपटाए। यानी इच्छाएं और अहंकार व्यक्ति को सांसारिक बंधन में जकड़े रखते हैं। मुक्ति का मार्ग गुरु की शरण में जाना और नाम का जाप करना है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सब कि, सब किछु तेरा, सब किछु तेरा, तू सबना का प्यारा। जब सब कुछ ईश्वर का है तो इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं, यानी तेरा कुछ नहीं रहता है। आइए देखते हैं ईसाई धर्म में क्या कहा गया है काम और इच्छाओं को लेकर। ईसाई धर्म में इच्छाओं को पाप से जोड़ा जाता है और आत्म नियंत्रण व ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण को प्रोत्साहित किया जाता है। ईसाइयों के एकमात्र धर्म ग्रंथ बाइबल गलातियों 5:16-17 के अनुसार, आत्मा के मार्ग पर चलो और तुम मांस की इच्छाओं को पूरा नहीं करो। यानी आत्मा के मार्ग पर चलो और तुम मांस की इच्छाओं को पूरा नहीं करोगे। इच्छाओं को आत्मिक जीवन के लिए बाधा माना गया है, यानी यहां पर इच्छाओं को बाधा माना गया है। ईसा मसीह कहते हैं, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यानी जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे का मतलब यह है कि वह अपने अहंकार को छोड़ दे और अपना क्रूस उठाकर यानी क्रॉस उठाकर मेरे पीछे चलते हुए आ जाए। मत्ती 16:24 में कहा गया है। अभी जानते हैं जैन धर्म क्या कहता है इच्छाओं के बारे में। जैन धर्म में इच्छाएं कर्मों का बंधन बनाती हैं और निर्वाण का मार्ग इसके विपरीत पूरी तरह से त्याग में बताया गया है। भगवान महावीर कहते हैं, जो इच्छा करता है वह बंधन में बंधता है, जो इच्छा नहीं करता है वह मुक्त है। तप, संयम और अहिंसा इच्छाओं पर विजय पाने के साधन हैं। उन्होंने कहा है कि एक इच्छा करने से दूसरी इच्छा पैदा होती है, दूसरी करने से तीसरी। इस तरह से इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, यह अनंत है, सिलसिला चलता रहता है। तो आइए बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। बौद्ध धर्म में इच्छा यानी तृष्णा दुख का मूल कारण है। गौतम बुद्ध अपने धम्मपद
नंबर 335 336 में कहते हैं, जो इस तृष्णा को जीत लेता है, जो दुख का कारण है, उसके लिए दुख दूर हो जाता है। अब इसको जीता कैसे जाए? तो भगवान बुद्ध ने इसको जीतने का मार्ग बताया है, जो उन्होंने खुद प्रतिपादित किया है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से इच्छाओं के त्याग को निर्वाण का मार्ग बताया है। यानी आपको बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसमें ध्यान धारणा और समाधि ये सब चीजें हैं। इच्छा सुख, इच्छा से संसार बंधा है। इच्छा के इच्छा के त्याग से सभी बंधन कट जाते हैं। आइए जानते हैं पारसी धर्म में क्या कहा गया इच्छा को लेकर के। पारसी धर्म में इच्छाओं को संयम के साथ भोगने की सलाह दी जाती है। यानी लगभग देखा जाए तो सभी धर्मों में जीवन और मृत्यु और उसके प्रसंगों को लेकर के लगभग एक जैसी बातें कही गई हैं। जैन अवैधता यानी कहते हैं अच्छे विचार, वचन और कर्म पर जोर दिया जाता है, और नैतिक इच्छाएं स्वीकार हैं, लेकिन अनियंत्रित इच्छाएं आत्मा को भटकाती हैं। अब आइए, एक बड़े फेमस संत हुए हैं, संत दादू दयाल, देखते हैं वो क्या कहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह सब तज दे रे प्राणी, काम क्रोध लोभ मोह सब तज दे रे प्राणी, दादू नाम जपो हर का, ते तज दे सब अभिमानी। और इसके अलावा अब आइए देखते हैं नास्तिक दृष्टिकोण में इच्छाओं को लेकर के क्या प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि नास्तिक भी एक बड़ा दृष्टिकोण है। नास्तिक विचारधारा इच्छाओं को भौतिकवादी और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखती है। नास्तिक दर्शन के बड़े संत चार्वाक कहते हैं, यावत जीवित सुख जीवित, ऋणम कृत्वा घ्रम पीबित। आह, क्या बात कही है। चार्वाक इच्छाओं के भोग को जीवन का उद्देश्य मानते हैं, लेकिन नैतिकता पर जोर नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लगता है नैतिकता सांसारिक है और इच्छाएं और उनका भोग उनकी दृष्टि में आध्यात्मिक है। उनका कहना है कि अगर उधार का मिलता है तो घी पीना चाहिए। इसी तरह से कुछ फ्रेडरिक नीत्शे ने भी कहा है, जो बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। वह कहते हैं इच्छा जीवन को गति देती है और इसे दबाना मानव स्वभाव को कमजोर करता है। नीत्शे ने शक्ति की इच्छा को सृजन और आत्म अभिव्यक्ति का स्रोत भी बताया है। एक और वैज्ञानिक हुए हैं बड़े फेमस, बर्ट्रैंड रसेल। वो कहते हैं इच्छाएं तब तक हानिकारक नहीं है जब तक वे दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। क्या बात है, स्पष्ट है। उन्होंने स्वतंत्रता की बात कही है। स्वतंत्र रसेल ने तर्क और नैतिकता के आधार पर इच्छाओं को संतुलित करने की सलाह दी है। एक चीन के सबसे बड़े संत, सूफी संत लाओ त्सु, आइए देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। जो इच्छा नहीं करता है वह ताओ के साथ एक हो जाता है। वाह वाह वाह। ताओ यानी आत्मा, परमात्मा का ही एक रूप। ताओवाद में संतुलन और सरलता पर जोर दिया जाता है, सिंप्लिसिटी एंड बैलेंस। बुद्ध बनाम ओशो, आइए इस विचार को बुद्ध और बनाम ओशो के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। विरोधाभास का समाधान। बुद्ध बुद्ध के अनुसार इच्छा यानी तृष्णा अज्ञान साध से उत्पन्न होती है और दुख का कारण बनती है। इसे समाधान, इसे ध्यान, प्रज्ञा और अष्टांगिक मार्ग यानी सही दृष्टि, सही संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति, समाधि के माध्यम से त्यागा जा सकता है। बुद्ध का मार्ग इच्छाओं से पूर्ण मुक्ति और निर्वाण पर केंद्रित है। वहीं ओशो ओशो का दृष्टिकोण है, भोग के माध्यम से मुक्ति पर जोर देता है।
यानी आपकी जो भी इच्छाएं हैं, पहले उनकी आप भोग में उतरिए और उसके बाद उनसे मुक्त हो जाइए। वो कहते हैं कि इच्छाओं को मन से मन में दबाने का कोशिश करते हैं, संघर्ष उत्पन्न होता है। इसलिए इच्छा को पूरी तरह से समझना चाहिए, उसको अनुभव करना चाहिए, और जब तुम उसे पूरी तरह से जान लोगे तो वह स्वतः रूप से पीछे छूट जाएगी और एक नई प्रज्ञा का जन्म होगा उससे, लेकिन वो भोग के चरम में पहुंचने पर ही होगा। ओशो का मानना है कि इच्छा का भोग सचेतन के साथ किया जाए तो यह जागरूकता और मुक्ति के ओर ले जाता है। तो बुद्ध और ओशो के जो विरोधाभास है उसका समाधान हो गया। बुद्ध और ओशो का दृष्टिकोण विरोधाभासी प्रतीत होता है, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही, मुक्ति। बुद्ध का मार्ग उन लोगों के लिए है जो सांसारिक बंधनों से तुरंत मुक्त होना चाहते हैं, और जबकि ओशो का मार्ग उन लोगों के लिए है जो सांसारिक जीवन में रहते हुए आत्म जागरूकता के यानी ध्यान साधना के माध्यम से मुक्ति पाना चाहते हैं। सॉरी। दोनों ही सचेतना में और आत्म निरीक्षण पर जोर देते हैं। बुद्ध इसे त्याग के माध्यम से और ओशो इसे अनुभव के माध्यम से प्राप्त करने की बात करते हैं। उनका कहना है कि भोग की चरम अवस्था से अगर व्यक्ति का होश कायम रहे तो एक नई प्रज्ञा का जन्म होता है, जिससे आपको मुक्ति मिल सकती है। अब आइए जान लेते हैं इसके माध्यम से जीवन में सफलता किस तरह से मिल सकती है, यानी इच्छा का भोग करते हुए जीवन में सफलता प्राप्त कैसे हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो हर व्यक्ति का मकसद सफलता पाना है। तो जीवन में सफलता पाने के लिए इच्छाओं को संतुलित और सकारात्मक तरीके से दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। निम्नलिखित प्राकृतिक नियम और सिद्धांत विभिन्न परंपराओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमने संकलित किए हैं, जो आपके सामने पेश करते हैं, जिससे कुछ चीजें आपके सामने और स्पष्ट हो जाएंगी। स्पष्ट उद्देश्य, यानी आपको जीवन में स्पष्ट उद्देश्य, लक्ष्य क्या है आपका, वो होना चाहिए। इस विषय में गीता क्या कहती है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो आपको सिर्फ कर्म पर जोर देना है, उसका फल मिलेगा या नहीं वो, क्या वो आपके हाथ में नहीं है, तो उस पर जोर नहीं देना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक अध्ययनों जैसे लॉक और लेथम की गोल सेटिंग थ्योरी के अनुसार स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य यानी स्पेसिफिक गोल सफलता की संभावना को बढ़ा सकते हैं। उपाय क्या है? अपने लक्ष्यों को एक कागज पर लिखें और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, और नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करें, उस दिशा में पाने का प्रयास करें, और क्या क्या प्रगति हुई उसकी समीक्षा करें, वह भी लिखें आप पेपर पर। सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म संयम। जैन धर्म आत्म संयम के बारे में कहता है, महावीर स्वामी ने संयम को इच्छाओं पर विजय का एक बड़ा कारगर साधन बताया है, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और इस विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि मनोविज्ञान में आत्म नियंत्रण यानी सेल्फ रेगुलेशन को सफलता का प्रमुख कारक माना गया है। बाउमिस्टर की विल पावर थ्योरी में यह बात कही गई है, जिसको आप डिटेल में जाकर के गूगल पर पढ़ सकते हैं। और आखिर में उपाय क्या है? ध्यान, मेडिटेशन, समय प्रबंधन, धन और नियमित दिनचर्या आत्म संयम को मजबूत करती है। इनका उपयोग तो वैसे भी भारतीय घरों में अक्सर होता ही है। ध्यान, पूजा पाठ, साधना और कर्म और प्रयास, एक्शन एंड एफर्ट्स, जो कि मूल मंत्र है, कर्म प्रधान विश्व रचना। ये तो रामचरितमानस में भी कहा गया है। तो हिंदू धर्म कर्म सिद्धांत के अनुसार सही कर्म को सही फल लाता है, मानता है। तो यानी सम्यक कर्म आपको अपनाना होगा। नीचे नीचे क्या कहता है इस बारे में? इच्छा के बिना कर्म संभव नहीं है। ये तो बिल्कुल सही है भाई, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक काम क्या करोगे, ये कैसे संभव होगा? तो इच्छा जरूरी है, इच्छा मूल है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण
सफलता के लिए निरंतर प्रयास और लचीलापन आवश्यक मानता है। इसके उपाय हैं, छोटे कदमों से शुरुआत करें, असफलता को सीखने का अवसर माने, यानी असफलता अगर आती है तो उसको आपके लिए एक लेसन है ऐसा माने, और निरंतरता बनाए रखें अपने प्रयासों में, निराश न हो। सचेतनता यानी माइंडफुलनेस, बुद्ध सचेतनता यानी स्मृति या सम्यक स्मृति अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है। आपको विस्तार में अगर जानना है तो उसके लिए आपको अष्टांगिक मार्ग देखना पड़ेगा। ओशो, ओशो इच्छा को संचेतना के साथ जी लो ऐसा कहते हैं, यानी लिव योर लाइफ विद माइंडफुलनेस। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? माइंडफुलनेस मेडिटेशन तनाव कम करता है और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। तो यह जिनकी MBSR टेक्निक है, इसका उपाय है रोजाना 10 से 15 मिनट तक ध्यान करें और अपनी भावनाओं और विचारों को देखें, विचारों का निरीक्षण करें। लगातार विचारों का निरीक्षण करने से विचार गायब हो जाते हैं, ऐसा ओशो अपने ध्यान शिविरों में कहते थे। संतुलन, बैलेंस, इन सब चीजों में संतुलन का रहना बहुत जरूरी है। संतुलन एक बड़ी महत्वपूर्ण की है। इस विषय में ताओवाद यानी लाओ त्से के यिन यांग के माध्यम से संतुलन पर, कर्म के साथ संतुलन पर जोर दिया गया है। इस्लाम में भी संयमित जीवन और नैतिकता पर जोर दिया गया है, जिसमें अगर आपने देखा होगा दिन में 5 समय की जो नमाज पढ़ते हैं, वो जीवन में संयम लाने के लिए बहुत आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कार्य जीवन संतुलन, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे रखें, मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए आवश्यक है जीवन संतुलित जीना। तो इसका उपाय है काम, परिवार और आत्म देखभाल के लिए समय निर्धारित करें और उसी के अनुसार अपने एफर्ट्स को संचालित होने दें। एक और बड़ी, आखिर में बड़ी अच्छी चीज है, वो है सेवा और योगदान, सेवा भावना, जिसको आपने तमाम धर्मों के ये मैसेज हैं कि सेवा, सच्चे मन से सेवा हमें करनी चाहिए। सिख धर्म कहता है सेवा करत होए नेह कामी। इसी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इसका है कि परोपकारता यानी अल्ट्रिज्म सुख और संतुष्टि को बढ़ाती है। हमको किसी की सेवा करके एक आत्म आत्म सुख मिलता है और ये मेंटल पीस के लिए आवश्यक है। तो समाज सेवा या दूसरों की मदद करें, इससे आत्म संतुष्टि और उद्देश्य की भावना बढ़ती है, यानी आपका लाइफ जो स्पैन है वो बढ़ जाता है। आभार माने, आभार यानी ग्रेटिट्यूड, अगर किसी ने आपके जिंदगी में कोई योगदान किया है तो उसके लिए हमें थैंक्स कहना नहीं भूलना चाहिए। तो ग्रेटिट्यूड करें, उसको धन्यवाद दें, आभार माने दूसरे का। ईसाई धर्म, बाइबल में आभार व्यक्त करने को प्रोत्साहित किया गया है। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। आभार अभ्यास यानी ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है, हमारे आत्मा के जो द्वार हैं उनको खोलता है। उपाय, इसका क्या उपाय है? रोजाना 3-4 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। आपके लिए किसी ने जो भी किया है उसके लिए भगवान का, प्रभु का, अगर आप किसी को नहीं मानते हैं तो अपने जिसको भी मानते हैं उसका आभार व्यक्त करें, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें। इच्छा प्रबंधन के लिए व्यवहारिक उपाय, इच्छाओं को समझें। इच्छाएं स्वाभाविक हैं लेकिन उनकी प्रकृति को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। बुद्ध और ओशो दोनों सचेतना सचेतना सचेतनता पर जोर देते हैं, यानी माइंडफुलनेस पर। ध्यान की गहराई में जाएं, इसी से आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी और माइंडफुलनेस की लेवल भी बढ़ेगी। उपाय, जब कोई इच्छा उत्पन्न हो तो उसे दबाने या तुरंत भोगने की बजाय उसका निरीक्षण करें और यह पूछें कि यह इच्छा कहां से आई है, क्या यह मुझे सच्चा सुख देगी। अगर आपको सवाल का जवाब क्या मिलता है, आपका एक्शन उसी हिसाब से होना चाहिए। सचेतनता और ध्यान यानी माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, ध्यान इच्छाओं को समझने और उन पर नियंत्रण पाने का सबसे प्रभावी तरीका है। अगर वो इच्छा आपकी
जायज नहीं है तो आप उसी वक्त गहरी और लंबी सांस लें और उस इच्छा को गायब होने में देर नहीं लगेगी। रोजाना 10 से 20 मिनट तक विपश्यना करें या माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी कर सकते हैं। सकारात्मक इच्छाएं विकसित करें। इच्छाओं को नकारात्मक यानी नकारात्मक इच्छाएं क्या है, जैसे लोभ है, वासना है, से सकारात्मक यानी ज्ञान, सेवा और प्रेम की ओर अपनी इच्छाओं को मोड़ें। तो इससे आपकी जो विजडम का स्पैन है वो बढ़ेगा। इसी तरह से गीता में निष्काम कर्म योग सिखाया गया है, जिसके लिए इच्छाएं ईश्वर और समाज के लिए समर्पित होनी चाहिए, लोगों की सेवा में लगनी चाहिए। सीमित संसाधनों का उपयोग, जीवित जीवन सीमित है, इसलिए इच्छाओं का चयन बुद्धिमानी से करना बेहद आवश्यक है। इसके लिए उपाय है कि आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करें, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं वह तय करें। क्या आपके लिए धन, स्वास्थ्य या रिश्ते अधिक महत्वपूर्ण हैं? आप उसी हिसाब से अपनी इच्छाओं को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आत्म जागरूकता, जो कि सबसे बड़ी चीज है, ओशो की तरह इच्छाओं को सचेतनता के साथ में अनुभव करें, यानी उन पर आपको ध्यान करना पड़ेगा। ओशो ये कह रहे हैं, इससे आप उनकी क्षण भंगुरता को तुरंत समझ जाएंगे और जो नेगेटिव इच्छा है, डिजायर है, उससे मुक्त हो जाएंगे। एक डायरी में अपनी इच्छाओं को और उनके प्रभाव को लिखें और उन पर सिस्टमेटिकली आगे विचार करें। क्या निष्कर्ष है इसका, क्या करें, उस पर विचार कैसे करें? इच्छाएं जीवन का हिस्सा हैं और न तो पूर्ण भोग और न ही पूर्ण दमन ही इसका समाधान है। इसका समाधान क्या है? तो सच्चा मार्ग संतुलन और सचेतनता में है, यानी मेडिटेशन और माइंडफुलनेस में। उसी से इसके मुक्ति का मार्ग निकलेगा। तो धार्मिक दृष्टिकोण इसका क्या हुआ? अधिकांश धर्म यानी हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध इच्छाओं को संयमित करने और उन्हें उच्च उद्देश्य यानी धर्म, भक्ति, प्रेम, सेवा की ओर निर्देशित करने की सलाह देते हैं। इस विषय में आइए देख लेते हैं कि नास्तिक दृष्टिकोण क्या है, वो भी देख लेते हैं। चार्वाक और नीत्शे जैसे विचारक इच्छाओं को जीवन की प्रेरक शक्ति मानते हैं, इस इंस्पायरिंग फोर्स। लेकिन रसेल और लाओ त्सो संतुलन और नैतिकता पर जोर देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आइए जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। मनोविज्ञान और न्यूरो साइंस बताते हैं कि इच्छाएं मस्तिष्क की रसायन शास्त्र है, यानी डोपामाइन है, इससे प्रेरित होती हैं। सचेतनता, आत्मनियंत्रण और लक्ष्य निर्धारण इच्छाओं को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। तो आखिर में सफलता का सूत्र क्या है, वो भी देखते हैं। सफलता का सूत्र है स्पष्ट लक्ष्य, यानी टारगेट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, आत्म संयम होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन, निरंतर प्रयास, सचेतनता यानी माइंडफुलनेस, संतुलन, बैलेंस, सेवा भावना और आभार यानी ग्रेटिट्यूड, और सुखी जीवन के आधार आपको मिल जाते हैं। तो इसके लिए क्या करें? रोजाना ध्यान करें, आत्मनिरीक्षण करें और ऊपर बताए गए सभी उपायों का प्रैक्टिस करें। अपनी इच्छाओं का को प्राथमिकता दें और सकारात्मक दिशा में उनका उपयोग करें, न कि नकारात्मक दिशा में। बस ये ध्यान रखना है आपको। तो धर्म, विज्ञान और दर्शन के सिद्धांतों को अपनाकर संतुलित जीवन जिए। दूसरों की सेवा और आभार व्यक्त करने की आदत डालें। अच्छे काम करने से आपकी जो मेंटल वेवलेंथ है वह भी बढ़ती है। इसको आप अल्फा, बीटा, गामा, थीटा रेस से चेक कर सकते हैं। सफलताओं को सीखने का अवसर माने, सफलता इच्छाओं को सफलताओं को सीखने का अवसर माने और निरंतर आगे बढ़ते रहें। जीवन का उद्देश्य केवल इच्छाओं का भोग या त्याग नहीं, बल्कि उनकी समझ और उनके माध्यम से आत्म साक्षात्कार और समाज के लिए कल्याण की दिशा में बढ़ना है।
ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका थीटा वेव्स बढ़ेगा माइंड का, जो आपके दिल को काफी बड़ा कर देगा और इससे आपकी बीमारियां भी बहुत कोसों दूर रहेंगी और आप शांति का अनुभव करेंगे और यही मुक्ति है, मोक्ष है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।